हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव किचन। आज हम कच्चे आम की अचार बनाएंगे। फ्रेंड्स, आज के जो अचार हम बनाएंगे ना, बिल्कुल पुराने ज़माने के तरीके से बनाएंगे, जो पहले मम्मी दादी नानी लोग बनाया करते थे और वो सालों साल ख़राब नहीं होते थे। तो मैं पूरा शुरू से छोटी जानकारी और ऐसे दूंगी जिससे आपका भी अचार साल 2 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। ये आजमाए हुए ट्रिक से जो हमने काफ़ी बार बनाया है, कुछ बार गलतियाँ भी हुए थे और अचार ख़राब हुए थे, और उस गलतियों से हमने जो सीखा है वो सारे जानकारी मैं आज इस रेसिपी में आपको देने वाली हूँ। कच्चे आम हमने यहाँ पे ले लिया है, बिल्कुल छोटे वाले, जिसके बीज अंदर से नरम हो। तो यहाँ पे आम है 1 किलो। तो मैं 1 किलो के मेज़रमेंट से बना रही हूँ ना, जिससे आपको बहुत ही आसानी होंगे। मान लीजिए आपको 2 किलो बनाना है तो जो मसाला हम डालेंगे उसका आप डबल कर दीजिए। इस तरीके से आप 3 से 4-5 किलो भी उसी हिसाब से बना सकते हो। आम को रगड़ रगड़ के हमने साफ़ कर लिया है, क्योंकि इसके छिलके भी हम यूज़ करेंगे आज के अचार में। अब इस आम अभी बिल्कुल गीले हैं, तो इसके जो पानी है वो सुखाने के लिए मैंने एक सूती का कपड़ा लिया है। अब आम को अच्छी तरीके से पोंछ देंगे। तो इस तरीके से पोंछ देने से हमारे काम थोड़े से जल्दी हो जाते हैं। बिना पोंछे धूप में भी रख सकते हो 1 घंटा के लिए, लेकिन इस तरीके से पोंछेंगे ना तो तुरंत हमारे काम आसानी से हो जाएंगे। तो देखिए, एक एक आम को इतने अच्छे से पोंछेंगे कि उसमें थोड़े से भी नरमी, यानी कि थोड़े से भी पानी इसमें होना नहीं चाहिए। तो अभी आप देख सकते हो बिल्कुल आम सूखा है, एकदम फ्रेश हो चुके हैं। तो चलिए आम को अभी कटिंग करते हैं। आम को काटने के टाइम आपको ये बात का ख्याल रखना है कि आम कहीं से भी थोड़े से नरम एहसास हो, या फिर थोड़े से ख़राब हो, या फिर थोड़े से दाग धब्बे ही क्यों ना हो, उसे हमें नहीं लेना है। नहीं तो वो आम हमारे पूरे अचार को ख़राब कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, आम के जैसे कि मैंने कहा था इसके बीज नरम है, तो इसे ना काटने में बहुत ही आसानी रहते हैं। आप इसी तरीके से ना, अगर बीज उसका थोड़ा सा टाइट हो जाए, यानी कि बीज मजबूत हो जाए, उसे भी बना सकते हो। बस प्रोसेस सेम ही रहेंगे। तो इस आम के जो बीज है वो हम निकाल लेंगे और इस तरीके से ना मीडियम साइज के टुकड़े में कर लेंगे। आप चाहे तो बड़े टुकड़ों में भी कर सकते हो। इस तरीके से छोटे टुकड़े करने से एक फ़ायदे होते हैं। मान लीजिए कि आप एक बड़े टुकड़े अचार के नहीं खा सकते हो, तो छोटे टुकड़े 1 से आप 2 भी ले सकते हो, 3 ले सकते हो ज़रूरत के हिसाब से, और वो अचार फेंके नहीं जाएंगे, ख़राब नहीं होंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम सारे आम को काट लेंगे। डंठल के जो पार्ट है उसे थोड़ा सा ज़्यादा ही काट लेंगे, और पूरे आम को हम इस तरीके से बीचों बीच काट देंगे और 4 टुकड़ों में काट लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसी तरीके से सारे आम को काट लेते हैं। तो आम को काटना हमारे हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे। प्लेट ज़रूर से सूखा होना चाहिए। अचार में जितना भी हम काम करेंगे, उसमें जितने भी बर्तन यूज़ करेंगे वो सारे बिल्कुल अच्छे से सूखे हुए होना चाहिए। प्लेट में ले लेंगे आम के पीसेस को। आम के अंदर डाल दे रही हूँ 1 बड़े चम्मच के नमक, साथ ही डाल देंगे 1 बड़े चम्मच के हल्दी पाउडर। अब दोनों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैंने और डाल दिया है, 1/4 चम्मच जितना। बस अच्छे से मिला लेंगे, जिससे कि आम के चारों तरफ अच्छे से हल्दी और नमक के कोट हो सके, जिससे ना ये आम के नरमीपन को बहुत जल्दी सूखने में मदद करेंगे। अब इन आम को हमें अच्छे से सुखा लेना है। तो मैं जा रही हूँ धूप में। तो ये देखिए, अगर धूप कम है तो आप कोई कपड़े में भी सुखा सकते हो, या फिर 2 प्लेट में अलग अलग करके भी थोड़े से गैप गैप छोड़ के, खाली खाली करके आप उसे सुखा सकते हो। हमारे यहाँ आज काफ़ी तेज़ धूप है, तो इस तरीके से धूप में हम छोड़ देंगे करीब 3 से 4 घंटा। सुखाने में टाइम अगर भले ही थोड़ा सा ज़्यादा लगे, लेकिन अचार के लाइफ टाइम बढ़ाने के लिए ये थोड़े से टाइम हमें देना ही होगा। अचार के लिए मसाला तैयार करेंगे। एक पैन में हमने डाल दिया है 4 चम्मच साबुत धनिया, 4 चम्मच साबुत जीरा। फ्रेंड्स, जीरा बहुत लोग नहीं डालते हैं अचार में, हर घर के अचार के अलग स्वाद है। हम जीरा डालते हैं, अगर आपको पसंद है तो ज़रूर डालिए। सूखा मिर्च हमने डाल दिया है स्वाद अनुसार, तीखी वाली मिर्च लिया है यहाँ पे हमने।
इन मसालों को पहले हम थोड़े से रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये वाले मसाले रोस्ट होने में हल्के टाइम लगते हैं दूसरे मसाले के मुकाबले में। तो ये वाले जैसे ही हल्का सा खुशबू आने लगे, थोड़े से क्रिस्पी हो जाए, उस वक्त हम इसमें 1.5 चम्मच हम डाल देंगे सौंफ। तो देखिए सौंफ भी अगर साथ में डाल देते ना तो वो सौंफ ज़्यादा रोस्ट हो जाते और उसके हल्के से कड़वापन आ जाते। तो देखिए हमें रोस्ट ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है, फ्लेम को ऑफ करके ना भी 1-2 सेकंड के लिए चला लेंगे, बस मसाला क्रिस्पी करना है। 5 चम्मच हमने ले लिया है पीले वाले सरसों, तो यहाँ पे डाल दिया है मिक्सर के जार में। सरसों को हमें रोस्ट नहीं करना है। अब इसी सरसों के अंदर हम जो रोस्ट कर लिए थे मसाला वो भी डाल देंगे। तो उस मसाले अभी भी हल्के से गर्म हैं और साथ में ना सारे मसाले बहुत अच्छे से फाइन पाउडर हो जाएंगे। अब उसी पैन में मैं डाल दे रही हूँ सरसों का तेल। तेल को हमें गरम कर लेना है। तेल हम थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे, अगर ज़रूरत ना पड़े तो उसे हम साइड रख सकते हैं, लेकिन बार बार गरम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। तेल को बिल्कुल अच्छे से गरम करना है। सरसों के तेल की जो स्मेल है उसे हमें हटा लेना है, तेल को छोड़ देना है। यहाँ पे अभी तेल बिल्कुल नॉर्मल में आ चुके हैं, लेकिन एकदम हल्के गरम है, जितना धूप में रखने के बाद गरम रहते हैं। इस तेल में से थोड़ा सा तेल मैंने अलग कटोरी में निकाल लिया है, क्योंकि ज़रूरत हो तो हम यहाँ से डाल सके अचार के अंदर। तो अब देखिए इसी तेल के अंदर हम डालेंगे बड़े चम्मच के 2 चम्मच मेथी और कलौंजी यानी कि काला जीरा। तो देखिए कलौंजी और मेथी डालने के बाद बिल्कुल भी ये तड़का जैसे फूट नहीं रहे हैं, बस गरम है, उसमें अपने आप धीरे धीरे स्मेल छोड़ते जाएंगे। तो अब इन तेल के अंदर डालेंगे पाउडर किया हुआ मसाला। बिल्कुल भी तेल के अंदर कुछ भी भूनना नहीं है। तो हमने बड़े चम्मच का 2 चम्मच नमक डाल दिया है, 1 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर और 2 बड़े चम्मच लगभग डाल दिया है रेड चिली पाउडर, देगी मिर्च कश्मीरी वाला डाला है हमने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आम बिल्कुल सूख चुके हैं, करीब 3 घंटा तक हमने धूप में छोड़ा था। अच्छे धूप से बिल्कुल भी इन आम में नरमी नहीं है, बिल्कुल आप अच्छे से देख सकते हो बिल्कुल सूखे हुए हैं। अभी ये अचार बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो देखिए जो तेल में हमने मसाला डाला था उस मसाला को पहले मिक्स्ड कर लेंगे। अचार को ख़राब होने से बचाते हैं तेल। तेल जितना अच्छे से रहेंगे अचार उतने अच्छे से रहेंगे। और साथ में नमक अचार को प्रिजर्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और अचार में कोई भी नरमी होना नहीं चाहिए। तब ऐसे बनाएंगे ना तो कभी भी आपका अचार ख़राब नहीं होंगे। निश्चिंत रह के आप इस तरीके से अचार डाल सकते हो, घबराने की कोई बात नहीं रहे। तो अब सारे आम को हम डाल देंगे इन मसालों के अंदर। अब अचार के साथ सारे मसालों को अच्छे से हम मिला लेंगे। हमने इससे पहले भी कई बार अचार के रेसिपीज़ आप सबके साथ शेयर किया है और आप सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है और साथ में कमेंट किया है कि आपने अचार डाला भी है उस तरीके से और आपका अचार ख़राब भी नहीं हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अचार की रेसिपी भी खूब ज़्यादा पसंद आएंगे। आप अगर उन सब रेसिपीज़ को देखना चाहते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। उसमें आपको मिलेंगे कैथा के अचार, करोंदा के अचार, गाजर के अचार, बहुत सारे अचार के आइटम मिलेंगे। है इसमें हम डालेंगे काली नमक, तो 1.5 चम्मच जितना काली नमक डाल देंगे। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सफ़ेद सिरका यानी कि विनेगर। तो यहाँ पे हमने आधे बड़े कप डाल दिया है विनेगर को। इसके बाद आपके अचार कभी नहीं ख़राब होंगे, गारंटी है। अब बस ट्राई करके देखना है। अब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब जिस बर्तन में आप अचार को डालने वाले हो धूप में सुखाने के लिए, उस बर्तन को कैसा होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा सूखे हुए। अगर मान लीजिए पहले से डिब्बा धुले हुए है, सूखा भी है, फिर भी अचार डालने से पहले धूप में 1 घंटा के लिए सुखा लीजिए, फिर जाके उसमें अचार डालिए। अचार बनाने के लिए कांच वाले डिब्बे सबसे अच्छे रहते हैं और इसमें जल्दी अचार तैयार भी होते हैं और ज़्यादा अच्छे रहते हैं। यहाँ पे हमने प्लास्टिक वाला लिया है, तो आप कांच वाले हो या फिर किसी भी
चीनी मिट्टी वाले जो बर्नी वगैरह आते हैं उसमें भी बना सकते हो, या फिर कुछ ना हो ना इस तरीके से प्लास्टिक के डिब्बे में भी बना सकते हो। आपने देखा ही होगा मार्केट में से जो हम अचार लाते हैं वो इस तरीके से प्लास्टिक के डिब्बे में ही बने हुए रहते हैं और वो भी सालों तक ख़राब नहीं होते। अब अचार को डिब्बे के अंदर हम भर ले रहे हैं। और फ्रेंड्स, जब भी डिब्बे में अचार भरना हो ना तो इस बात का ख्याल रखना कि जो हमने मसाला अचार तैयार कर लिया है ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में होना चाहिए, मतलब बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। अगर गर्म होंगे तो वो अचार डिब्बे के अंदर भाप तैयार हो जाएंगे और सारे अचार 2 से 3 दिन के अंदर ही ख़राब हो जाएंगे। अब देखिए अचार बिल्कुल अच्छे तक ऊपर तक भर चुके हैं और तेल भी पूरा ऊपर तक ही है। लेकिन अगर तेल कम पड़ते तो क्या होता, जो हमने तेल अलग से निकाल के रखा था वो हम डाल सकते थे, वो बिल्कुल अभी नॉर्मल टेम्परेचर में आ चुके हैं। लेकिन अगर हम तेल अलग से नहीं निकाल के रखेंगे तो दोबारा हमें गरम करना होगा, फिर इस तेल को ठंडा करके तब डालना होगा। तो इसीलिए तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही गरम करके रख लीजिए, फिर ज़रूरत ना हो तो उसे खाने में यूज़ कर लीजिए। तो देखिए अब हमने ढक्कन बंद कर दिया है तो हमारा अचार बिल्कुल धूप में सूखने के लिए रेडी है। धूप में इस तरीके से 5 से 6 दिन के बाद ही आप खाएंगे तो अचार का टेस्ट आएंगे, लेकिन पूरा अच्छा रिज़ल्ट आने के लिए कम से कम 15 दिन तक रख देंगे धूप में। पूरा दिन धूप में छोड़ देंगे और शाम होते ही उसे घर के अंदर ले आएंगे। रात को बाहर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो रात में मौसम बिल्कुल ठंडा पड़ जाते हैं और ये अचार के टेम्परेचर भी ठंडा हो जाएंगे। इसीलिए शाम होते ही अचार को घर के अंदर रख लीजिए। अचार को धूप में डालने से पहले एक कपड़ा हमने यहाँ पे ले लिया है। किसी भी क्वालिटी के कपड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है। एक मैंने रुमाल ले लिया है, एक सूती का, और ऊपर से इस तरीके से अचार के ऊपर हम डालेंगे, जिसे अचार के अंदर डूबना नहीं चाहिए, और ढक्कन बंद कर देंगे। तो इससे क्या होंगे, जब भी अचार धूप में डाले जाते हैं ना तो उस धूप के गर्म से ढक्कन में भाप आ जाते हैं और पानी टपकने लगते हैं। वही पानी फिर अचार में गिरते हैं और वो अचार फिर जाके ख़राब कर देते हैं। तो इस तरीके से जो भाप बनेंगे ना ढक्कन में, वो पहले कपड़े पे गिरेंगे और कपड़ा उस भाप को सोख लेंगे, तो अचार में वो पानी जा ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो चलिए धूप में हमने रख दिया है, बस इसी तरीके से हम रोज़ाना धूप में डालेंगे। 5 से 6 दिन के बाद हम खा सकते हैं, लेकिन इसे रोज़ाना हम कम से कम 15 दिन तक धूप लगाएंगे। अचार को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए आप अगर 2 साल तक स्टोर कर रहे हो तो मैं कहूँगी 3 से 4 महीने के बाद 1-2 दिन के लिए फिर से धूप में रख दीजिए, जिससे कि वो अचार ख़राब हो ही ना पाए। तो फ्रेंड्स, अचार की रेसिपी आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बताइएगा, और इस तरीके से अचार डालने के बाद आपका रिज़ल्ट क्या रहा वो भी मेरे साथ शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप भी लव किचन के रोज़ाना रेसिपीज़ एंजॉय करना चाहते हो, जहाँ पे आपको हेल्दी, टेस्टी, यूनिक रेसिपीज़ रोज़ाना मिलते रहेंगे, तो अभी तुरंत लव किचन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही ऑल बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जो बिल्कुल ही फ्री है, तो आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली रेसिपी में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।